तो चलो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग आइडेंटिटीज से बहुत परिचित है ना, क्लास 8 में a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कि वह वेरिएबल्स का वह वैल्यू जब LHS और RHS में इक्वल होता है ना। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं ना हम लोग, इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ आइडेंटिटीज़ है, उसके बारे में हम लोग सीखें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे। एक्चुअल में 3 आइडेंटिटीज़ है मैन, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो ABC कोई भी ट्राइंगल है और यहाँ पे थीटा है, क्लियर है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल का ही रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, है ना। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, वो क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, ये तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखो या ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब हम क्या कर दिए ना, इसमें हम डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC का स्क्वायर। हम क्या कर दिए कि दोनों तरफ, हम लोग को पता है कि कोई भी इक्वेशन में सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर में ये AC का स्क्वायर हो गया और ये भी AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर और यहाँ पे BC का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए AB बाय AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर था। अब BC बाय AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो AB बाय AC कहाँ है, AB बाय AC, तो ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा H है और ये तुम्हारा B है। तो P बाय H इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अरे देखो AB बाय AC तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यही है ना AB बाय AC का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दे साइन और होल स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से BC बाय AC, तो BC है तुम्हारा B और AC, तो B बाय H क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर टूटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है तुम्हारा, आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी को सबको याद रहता है। ठीक है, जनरली इसके बाद वाला तुमको याद नहीं रहेगा, बट ये याद रहता है। तो यहाँ से हम लोग कुछ और भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, नहीं समझे, ये वाला प्लस था तो उधर गया तो माइनस हुआ, और ये वाला प्लस उधर था तो माइनस हुआ। ठीक है, तो ये मैन आइडेंटिटी है, इससे ये दोनों बन गया। क्लियर है, क्या हुआ, नहीं ये फर्स्ट है, इसी से ये वाला हम लोग किए। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस पढ़े ना, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहीं से अगर P निकालना पड़े तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करते हैं, और अगर B स्क्वायर निकालना पड़े तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। मैन तो तुम्हारा ये है ना, उसी तरह से मैन तुम्हारा ये है, और यहाँ से इसे रिलेशन निकाल लिए। क्लियर है, समझ में आया। तो मैन आइडेंटिटी कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये निकला। अब देखो सेकंड में क्या है, अब फिर देखो, फिर से हम लोग करते हैं कुछ काम। हम यहाँ पे क्या लिखे थे, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये तो पता है सब लोगों को। फिर से अब हम लोग क्या किए ना, डिवाइड कर दिए, किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB का स्क्वायर। अब किससे कर दिए, AB का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर, और यहाँ से AC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख भाई क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर, और यहाँ पे BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर, और यहाँ पे AC बाय AB का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा BC बाय AB का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AC बाय AB का
होल स्क्वायर। दिख रहा है वहाँ पे, देख लो। अब यहाँ पे 1 प्लस ए बी सी बाय ए बी, कहाँ है बी सी? बी सी बाय ए बी है ना। तो ये बी सी बाय ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉट बी बाय पी। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी बाय ए बी यानी कि एच बाय पी होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी, ये एक्चुअल में थर्ड आइडेंटिटी है, बट ये हम सेकेंड में कर लिए। ठीक है, समझ में आई बात? एक और है, तो ये थर्ड नंबर का है। ठीक है, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। एक और निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है देखो। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ या ना? ये वाला प्लस उधर गया तो माइनस हो गया। और क्या लिख सकते हैं देखो, तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? तो ये दो आइडेंटिटी, मतलब दो निकल गया रिलेशन इससे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट और ये सेकंड नहीं, ये थर्ड है, एक और होगा। सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, जो भी है तुम्हारा आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट में आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना। तो इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा, इस पार्ट को। साइन वाला तो सबको आता ही है, इसको अभी रहने दे रहे हैं हम। सबसे पहले ए सी से किए, फिर ए बी से किए, अब किससे करेंगे? बी सी से करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लिख दिए। ठीक ना? ठीक है ना? हाँ हाँ सही बोल रहे। तो यहाँ पे बी सी कर देते हैं। ये एच है तुम्हारा, एच तो लिख दिया यहाँ पे अंदर में। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बाय बी सी का स्क्वायर। तो एज इट इज है। तो ये कट गया, यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे ए सी बाय बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी बाय बी सी, पी बाय बी, तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और ए सी बाय बी सी, तो ए सी बाय बी सी यानी कि एच बाय बी, तो बी बाय एच होता है कॉस थीटा, तो एच बाय बी हो जाएगा सैक थीटा। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सैक स्क्वायर थीटा। तो ये है रिलेशन नंबर सेकेंड। इसी से हम लोग बहुत सारा बनाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? इससे भी हम लोग और रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो तो, इसको मिटा दे, हम लिख देंगे अभी, फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सैक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 यहीं पे रहेगा, तो सैक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये दो रिलेशन कहाँ से आया? टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर तुम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बोलो, बात तो बराबर ही है ना। इसको जनरली हम लोग ज़्यादा ऐसे पढ़ते हैं, या फिर जो भी। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं इसको मिटा करके, क्या क्या हम लोग सीखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी क्या था भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूफ किए थे। फिर इससे क्या क्या रिलेशन निकला था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, फिर सेकेंड में हम लोग किए थे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सैक स्क्वायर थीटा। देखो तुम ऐसे लिखो, या तुम्हारे बुक में ना ज़्यादा ऐसे लिखा होता रहता, अब बुक में भी यही है। क्या हुआ? वो वाला में ठीक है, रहने दो। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सैक स्क्वायर थीटा, ये था सेकेंड वाला। एक्चुअल में थर्ड आया था ये वाला, उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे तुम इसको, हम ये मैन वाला को इस तरह से डब्बा बंद कर देते हैं। तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो लग रहा होगा फार्मूला ज़्यादा है, बट हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि रटेंगे तो याद होगा, ऐसे नहीं होने से था। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तभी याद होगा।
ये हो गया। अब फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। देखो ये 1 यहीं रह गया, वो उधर चला गया, तो ऐसा हो गया। नहीं समझ में आया? तो हमको लगा नहीं आया। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वाह सही है, ठीक ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो तुम इसको ऐसे लिखो या तुम ऐसे लिखो, बात बराबर है। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो पूछ सकता है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में मेरा 1, 2 और 3 है, और यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 निकला। तो ये डिपेंड करता है तुम कहाँ पे कब यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कभी कभी 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ पे यूज, 1 तो यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो इसका यूज बहुत करना कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका बहुत सारा यूज होगा। क्लियर ना। तो ये इतना सारा आइडेंटिटी देख के हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे एकदम ईजी से ईजी क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आएगा सब, ठीक है, धीरे धीरे।